वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 13 नई एनसीईआरटी बुक से है स्टैटिस्टिक्स से। इसकी करेंगे एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोस हैं, अदर एक्सरसाइज वाली या फिर इंट्रोडक्शन वाली, उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। इस वाली वीडियो में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3 नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहां पर दिया गया है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड मीडियन मीन मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी यहां पर हमें डेटा दिया गया है किसी एक सोसाइटी का, किसी एक लोकेलिटी का 68 कंज्यूमर्स का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का डेटा दिया गया है। अब जो भी डेटा है, इस डेटा के लिए हमें मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो तीनों चीजें फाइंड कर करके यहां पर हम लिखते रहेंगे। मीन लिखेंगे, मोड लिखेंगे और मीडियन फाइंड करके यहां पर लिखेंगे। उसके बाद वो कंपेयर भी हो जाएंगे। सो सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा डेटा है उसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, एक्स आई फाइंड करना होगा। एक्स आई के लिए जो भी हमारी लोअर लिमिट और हायर लिमिट है, अपर लिमिट है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 65 प्लस में 85 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75 है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला 85 प्लस में 105 करेंगे तो इसका एवरेज जो आएगा उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 95 आ जाएगा। इसी तरह से आगे वाली जो वैल्यूज हैं वो आप एक्सआई वाले टेबल में फिल कर लो। बहुत सिंपल, आपको दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा उसको यहां पे फिल कर देना है। मैं फटाफट से आपके लिए कर देता हूं। जो भी एक्सआई वाली वैल्यूज थी सारी की सारी मैंने फिल कर दी हैं। एक्सआई वाला कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करें, 4 को 75 से मल्टीप्लाई करें, 20 को 135 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेशन हमारी काफी लंबी हो जाएगी। कैलकुलेशन को कम करने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या फाइंड करते हैं, डी आई फाइंड करते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देखोगे तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। एज्यूम्ड मीन के लिए हमें यहां पर मीन को एज्यूम करना होगा। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन है। अब यहां पर देखो ये हमारा 20 है, इससे ऊपर 3 फ्रीक्वेंसी है, नीचे 3 फ्रीक्वेंसी है, ये बीच में है। तो इसके सामने वाला जो हमारा एक्स आई है इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है। तो एज्यूम्ड मीन इसको ए से डिनोट किया जाता है। ये हो गया हमारा 135। अब हमें डी आई की वैल्यू फाइंड करनी है। डी आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है डी आई इक्वल्स टू में जो भी हमारा यहां पर एक्स आई है उसमें से हम माइनस करते हैं एज्यूम्ड मीन को, जो हमारा 135 है। यानी कि बहुत सिंपल वे में आपको क्या करना है, जो भी हमारी एक्स आई वाली वैल्यू है उसमें से 135 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद यहां पे हमें डी आई वाला कॉलम फिल कर देना है, डीआई वाले बॉक्सेस फिल कर देने हैं। जैसे यहां पर 75 में से 135 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 60। इसी तरह से यहां पर मेरे पास है 95, इसमें से 135 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 40। इसी तरह से नेक्स्ट 115 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस में 20 आ जाएगा। उसके बाद 135 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आएगा। देन 155 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 175 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 मिलेगा। देन लास्ट में 195 में से 135 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 60 हमारा मिल जाएगा। अब इससे नेक्स्ट यहां हमें क्या करना है, यहां पर हमें करना है गाइस एफ आई डी आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी और जो डी आई वाली वैल्यूज हैं इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। एफ आई कौन सी है, जो भी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसे हम कहेंगे एफ आई। अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 240। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा 5 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का हो जाएगा हमारा 200। 13 को यहां पर -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा माइनस का 260। इसके बाद 20 को यहां पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। इससे नेक्स्ट 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
280, इससे नेक्स्ट हमारा 8 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240 नहीं, ये होगा हमारा 320। इससे नेक्स्ट हमारा 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 240। अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या चीजें करनी है हमें, यहां पर हमें लिखना है सिग्मा एफ आई, यानी कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज हैं इन सभी को हमें ऐड करना है। अगर क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देख लोगे तो 68 कंज्यूमर्स का डेटा है, यानी कि इनका टोटल करने पर हमें 68 ही मिलेगा। उसके बाद यहां पर हमें सिग्मा एफ आई डी आई लिखना है। सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि जो भी एफ आई डी आई वाली वैल्यूज हैं इन सभी को हमें ऐड करना है। ऐड करने का सिंपल तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर देखो माइनस का 240 है और यहां पर प्लस का 240 है। इन वैल्यूज को तो हम डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हैं। सो माइनस 240 से प्लस 240 हमने कैंसिल कर दिया। अब जो माइनस वाली वैल्यूज हैं, पहले प्लस वाली वैल्यूज को देखते हैं, माइनस वाली वैल्यूज को बाद में देखेंगे। प्लस वाली वैल्यू हमारे पास 280 और 320 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक साइड में लिख लो यहां पर 600 हो जाएगा दोनों को ऐड करने पर। उसके बाद माइनस का 200 और 260 है, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगी। 200 260 ये हो जाएगा हमारा 460। 600 में से 460 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी, हमारे पास आएगा 140, यानी कि जो भी हमारी एफ आई डी आई वाली वैल्यूज हैं इन सभी को ऐड करने पर 140 हमें मिल जाएगा। अब यहां पर बात करेंगे मीन को फाइंड करने के फॉर्मूले की। अगर हमारे पास डी आई है, एफ आई डी आई है और एफ आई है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा ए यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस में यहां पर आएगा हमारा सिग्मा एफ आई डी आई, उसके बाद डिनोमिनेटर में सिग्मा एफ आई। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए यानी कि एज्यूम्ड मीन, इसकी वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 135 है। एज्यूम्ड मीन की जगह पर 135 आ गया, प्लस का साइन लगा लेंगे। एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, 140 है, पुट कर देते हैं। सो यहां पर आ जाएगा हमारा 140, डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू आ जाएगी एफ आई की, सिग्मा एफ आई की, तो जो हमारी है यहां पर 68 है। अब जो भी ऊपर वाली वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू है दोनों 4 के टेबल से कैंसिल इजीली की जा सकती हैं। 4 के टेबल से 140 को कैंसिल करेंगे 35 आ जाएगा, 4 के टेबल से 68 को कैंसिल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 17। नीचे हमारे पास 17 है, ऊपर 35 है। अगर 35 को 17 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 2.05। आगे सिंपली हमें क्या करना है, 135 प्लस का साइन यहां पर लगा हुआ है और यहां पर हमें मिला है 2.05। 135 और 2.05 में हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो 137.05 ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमें क्या फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था। ये हमारा मीन आ गया है तो यहां पर हमने जो मीन लिखा हुआ है इसके सामने वैल्यू इसकी लिख देते हैं 137.05 मीन हमने फाइंड कर लिया है। अब बारी आएगी मोड फाइंड करने की। इसी डेटा के लिए हम मोड फाइंड करेंगे, उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। डेटा हमारा सेम है, इसके लिए मोड फाइंड कर लेते हैं। सो मोड के लिए क्या करना होगा, मोड के लिए हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना होगा। मोड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कई बार इसका यूज कर चुके हैं इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में भी। सो मोड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर F1, F0, F2, L और H की वैल्यूज कौन कौन सी हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। सो यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल, जो हमारी ये वाली बीच वाली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगी गाइज हमारी यहाँ पर F1 ने। इसके बाद इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये F0 और इससे नीचे वाली F2 हो जाएगी। सो F0 हो गई, ये हमारी F2 हो गई। इसके अलावा हमें H और L की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। जो भी हमारी F1 वाली फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट होती है जो क्लास इंटरवल की, उसको L कहा जाता है, जो यहाँ पर 125 है। सो L इक्वल्स टू में 125 हो गई और H की वैल्यू भी हमें लिखनी होगी। यहीं पर H की वैल्यू लिखेंगे, जो भी हमारा क्लास साइज है यानी कि बड़ी वाली वैल्यू में से 145 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें H की वैल्यू पता चल जाएगी। 145 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा H है इसकी वैल्यू हो जाएगी
20। सारी की सारी वैल्यू हमें पता चल गई। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारा एल है, सबसे पहले एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख सकते हो 125 है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल की वैल्यू पुट करते हैं 125, प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट बना लेते हैं। देन F1 माइनस में F0 है, F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 13, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइज 20 माइनस में 13। इसके बाद डिनोमिनेटर में आएंगे, यहाँ पर 2F1 दिया गया है हमें, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2F1 की वैल्यू पुट कर देंगे 20 माइनस में F0 माइनस में F2। F0 की वैल्यू यहाँ पर 13 है, F2 की वैल्यू 14 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 13, देन आ जाएगा माइनस में 14, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में हमारे h की वैल्यू जो 20 है ये हमें पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। 125 हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व करेंगे। 20 माइनस में 13 करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 7। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज पर आ जाओ, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 40। उसके बाद माइनस का 13 माइनस का 14, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगी। 13 14 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू का 20 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 125 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो 7 है वो 20 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा 40 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 13। अब अगर आपको 13 का टेबल आता है, 140 को 13 से अगर आप कैंसिल करोगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 10.76 हमें मिल जाएगा। अब इसे नेक्स्ट कैंसिल करने के बाद जो 125 है और कैंसिल करने पर हमें जो वैल्यू मिली है दोनों को ऐड करेंगे। 125 प्लस में 10.76 ये हो जाएगा 135.76 है। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 में डेटा दिया गया था उसका हमने यहां पर मोड फाइंड कर लिया है। मीन हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। मोड फाइंड जो भी हमने किया है यहां पर इसके सामने लिख देते हैं 135.76 है। अभी हमें मीडियन भी फाइंड करना है तो उसके लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। अब बारी आ जाती है मीडियन की। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। आपको पता ही होगा फॉर्मूले के बारे में, अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। जो कर रहा हूं अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो और इसे मेमोराइज कर लो। चलो मीडियन फाइंड करने पर आते हैं। मीडियन में यहाँ पर आप देख सकते हो एल है और एच है, इनकी वैल्यू जो मोड फाइंड करते समय हमने लिखी थी वही सेम रहेंगी। अब बात करेंगे यहाँ पर एफ क्या होगा, एन क्या होगा और सी एफ क्या होगा। इन सब को फाइंड करने से पहले हमारे पास यहां पर एक कॉलम है, इसको हमें फिल करना होगा। इसमें लिखा जाता है सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको करना कैसे होता है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, फिर भी बता देता हूं। देखो जो भी हमारा 4 है ये डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा 4। उसके बाद इससे नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 4 के बाद हम यहाँ पर जो भी हमारा ये 4 है इसमें ये वाला 5 ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। 4 प्लस में 5 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 9 है। बिल्कुल इसी तरह से इससे नेक्स्ट है 9 प्लस में 13 करेंगे और यहाँ पर हमें लिख देना है 9 प्लस में 13 ये हो जाता है हमारा 22। इसके बाद 22 में 20 ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42। 42 में 14 ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 56। 56 में 8 ऐड करके यहाँ पर लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 64। 64 में 4 ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 68 है। अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का भी टोटल करते हैं, जो भी हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हैं इनका भी अगर टोटल हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो भी हमारा 68 ही हमें मिलेगा। जो भी हमारा टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का इसको n से शो किया जाता है, ठीक है। सो हम n की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 68 यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। एन के अलावा यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी की बारे भी पूछी गई है। फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी होती है उसी को एफ कहा जाता है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है तो यही हो जाएगा हमारा एफ। सो एफ इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 20। उसके बाद एक वैल्यू यहाँ पर बची है सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। जो भी हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ली है ये हमारी क्या है,
एफ की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी से ऊपर की और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, इस तरफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम सी एफ की वैल्यू रखेंगे। सो सी एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी है यहाँ पर 20 से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 22। अब जो भी वैल्यूज हैं फॉर्मूले के लिए सारी हमें पता चल गई, पुट कर देते हैं। पुट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एल की वैल्यू रखेंगे। एल हमारा देख सकते हो 125 है, तो यहाँ पर आ गया 125 प्लस का साइन लगा करके बड़ा सा ब्रैकेट बना लेंगे। ब्रैकेट में यहाँ पर n अपॉन में 2 है, n की वैल्यू आपको पता है 68 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 68 अपॉन में 2 माइनस में सी एफ की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 22 है, पुट कर देते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर में इसके क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो f की बात की गई है। f हमारा है यहाँ पर 20, तो यहाँ पर हमने 20 लिख दिया। इनटू में हमारा h जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू भी यहाँ पर हमारी 20 है, तो इसको रख दिया। अब बहुत सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमें, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए देखो, ऊपर 20, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, नीचे 20 से 20 को उड़ा दो, कैंसल कर दो सबसे पहले। अब आगे की कैलकुलेशन में 125 हमारा एज इट इज प्लस का साइन लगा लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास 68 अपॉन में 2 है, 2 से 68 को कैंसिल किया जा सकता है इजीली, कैंसिल करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 34 माइनस में 22, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 125 एज इट इज प्लस का साइन लगा करके 34 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 12। 34 में से 22 को घटाने पर हमें 12 मिल जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे, 125 प्लस में 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 137। मीडियन भी हमने फाइंड कर लिया। जो भी मीडियन हमने फाइंड किया है उसको यहां पर लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा 137। क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमें 3 चीजें फाइंड करनी थी। मीन फाइंड कर लिया हमने, मोड फाइंड कर लिया, मीडियन फाइंड कर लिया। मीन की वैल्यू 137.05 मिली, मोड की वैल्यू 135.76 मिली और मीडियन की वैल्यू 137 हमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं मीन मीडियन मोड की वैल्यूज के साथ हो जाता है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है इसी वीडियो में, तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, इफ द मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड एक्स एंड वाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आगे अभी आने के चांसेस पूरे बनते हैं। क्वेश्चन में जो भी हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसका मीडियन 28.5 गिवन है। एक्स और वाई फ्रीक्वेंसी में जो भी वैल्यूज हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, ये पता लगाना है। तो सबसे पहले मीडियन दिया गया है, मीडियन का ही फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं, यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। इसके बाद मीडियन के लिए हमें जरूरी क्या होता है, सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले यहां पर 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 5 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 5 प्लस में एक्स हो जाएगा। इसके बाद इसी में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये 25 प्लस में एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 40 प्लस में एक्स हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी वाई ऐड करेंगे तो 40 प्लस में एक्स प्लस में y हो जाएगा। नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस में x प्लस में y। ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ये वैल्यू n के इक्वल होती है। n यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये 60 दी गई है। तो यहां से एक सिंपल इक्वेशन में लिख सकता हूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू मेरी है 45 प्लस में x प्लस में y, ये इक्वल होती है n के, यानी कि इसका टोटल जो है वो ये वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, जो यहां पर दिया गया है हमें 60, तो इसके इक्वल में मैं 60 लिख लेता हूं। अब इसको सोल्व अगर मैं करूंगा x प्लस में y इक्वल्स टू में मेरा 60 तो एज इट इज आ जाएगा। 45 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस का 45। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इक्वेशन बनेगी यहां पर हमारी
x प्लस में y इक्वल्स टू में 60 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करने पर 15 मेरा आ जाएगा। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। जो भी मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी x और y की वैल्यू फाइंड करने में। अब फॉर्मूले पर आएंगे। फॉर्मूले में जो भी हमारी वैल्यूज हैं, L क्या होगा, H क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, N क्या होगा, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए। देखो N की वैल्यू तो यहां पर 60 हमें गिवन है। अब बात करेंगे सबसे पहले F की, जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपको 20 दिखाई दे रही होगी। ये हो जाएगा गाइज हमारा F। इसके बाद F की वैल्यू हमें पता चल गई। अब बात करेंगे हम L की। L क्या होता है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें लोअर लिमिट कितनी है, उसके क्लास साइज में जाओ, सॉरी उसके क्लास इंटरवल में जाओ, सबसे लोअर लिमिट क्या है इसकी, 20 है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि हमारी जो L है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, L इक्वल्स टू में हो जाएगी 20। इसके बाद यहां पर हमारा N है, N की वैल्यू तो हमने लिख दी। CF की बात करेंगे। CF क्या होता है हमारा, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी F होती है, इससे ऊपर की तरफ जो हमारी यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये CF होता है, फॉर्मूले वाला CF। तो 20 से ऊपर यहां पर हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 5 प्लस में x, यानी कि CF इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 5 प्लस में x। इसके बाद H की वैल्यू की बात करेंगे। H हमारा कहां पर मिलेगा, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है इसके क्लास साइज को H कहा जाता है, यानी कि 30 में से अगर मैं 20 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 आ जाएगा, वही हमारा H हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो मीडियन की वैल्यू 28.5 हमें दी गई है, तो इस मीडियन की जगह पर मैं लिख देता हूं 28.5 प्लस का साइन लगा करके L की वैल्यू कितनी है हमारी, देख सकते हो 20, तो L की जगह पर मैंने लिख दिया 20। एक सेकेंड गाइज, यहां पर प्लस का साइन नहीं आएगा, यहां पर आएगा इक्वल्स का साइन। L की वैल्यू 20 रख दी, उसके बाद प्लस का साइन लगा करके N की वैल्यू मैंने 60 रख दी, अपॉन में मेरा 2 आ गया, माइनस में CF की वैल्यू कितनी है, ये हमारी CF की वैल्यू होगी 5 प्लस में x है। तो यहां पर मैं इस तरह से ब्रैकेट बना देता हूं, 5 प्लस में x मैंने रखा, इसके बाद ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, और डिनोमिनेटर पर भी आना होगा हमें। डिनोमिनेटर में f की वैल्यू हमें पुट करनी है। f की वैल्यू है हमारी 20, ये भी हमने पुट कर दी। इनटू में हमने H भी करना है, जिसकी वैल्यू है 10। तो यहां पर आ गया हमारा 10। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ऊपर की तरफ 10 दिया गया है, नीचे की तरफ 20 दिया गया है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 10 2 जा 20, इस तरह से इसको हम कैंसिल कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा 60 है, अपॉन में 2 दिया गया है, 2 से 60 को कैंसिल किया जा सकता है कितने पर, 30 टाइम्स पर। इसके बाद 28.5 हमारा एज इट इज आएगा, यहां पर प्लस का 20 है, इस तरफ इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। सो माइनस का 20 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमारा वैल्यूज यहां पर हमें देखनी है। 60 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया तो 30 बच गया, ये वाला 20 हम इस तरफ शिफ्ट कर चुके हैं, तो डायरेक्ट यहां पर हम लिखेंगे 30। उसके बाद ये वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन किया जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, इट मींस अंदर जो प्लस वाली वैल्यूज हैं वो सारी की सारी माइनस की हो जाएंगी। माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये वाला 10 कैंसिल हो चुका है, इसके डिनोमिनेटर में हमारा 2 बचा है, तो डिनोमिनेटर वाला 2 हम एज इट इज लिख देंगे। यहां पर आगे की कैलकुलेशन में 28.5 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 8.5। 2 यहां पर कैसे है, डिवाइड में है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू में हमारी वैल्यूज 30 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 25 माइनस का x एज इट इज, ये वाला 2 हमारा यहां पर आ गया है। 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 17, इसके बाद इक्वल्स टू में 25 माइनस में x मेरा एज इट इज आ जाएगा। अब बहुत सिंपल सी बात क्या करते हैं, x यहां पर कैसे है, माइनस में, इस तरफ मैं x को ले आता हूं, x हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू में 25 हमारा एज इट इज, 17 यहां पर है प्लस का, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 17। x की वैल्यू यहां से हमें इजीली मिल जाएगी, 25 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं ताकि आपको
दिखाई दे ये अच्छी तरह से। इसके बाद हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज करेंगे। जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर लिखता हूं मैं, x प्लस में y इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरा 15। x की वैल्यू तो मुझे पता ही है, यहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, प्लस का y इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरा 15। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू में 15 आ जाएगा, 8 प्लस का है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 8 हो गया। y की वैल्यू 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी गाइज यहां पर 7। जो भी मेरी x है उसकी वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में यही हमें पता करना था, हमने फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके लिए मूव करेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी डेटा हमें दिया गया है ये 100 पॉलिसी होल्डर्स का है जिनकी एज 18 से लेके 60 ईयर्स की है। इसके लिए हमें जो भी डेटा है इसके लिए हमें मीडियन एज फाइंड करनी है पॉलिसी होल्डर्स की। टोटल पॉलिसी होल्डर्स हैं 100। अब अगर हम डेटा को ध्यान से देखेंगे तो एजेस हमें सही तरह से क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं दी गई है, इसको हम क्लास इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम यहां पर ये वाला पार्ट देखते हैं तो यहां पर भी आप देखोगे तो कुछ तो गड़बड़ आपको नजर आएगी। ये फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अगर यहां पर देखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी की बजाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें, तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास इंटरवल की बात करते हैं। इस वाले पार्ट में मैं क्लास इंटरवल फिल करूंगा। हमें कहा गया है कि 18 ईयर्स से 60 ईयर्स तक के पर्सन्स यहां पर हैं पॉलिसी होल्डर्स, तो यहां पर है बिलो 20। अब बिलो 20 में कौन से आएंगे? 20 से नीचे वाले जो होंगे हमारे 18 से 20 ईयर्स के, ये 20 से नीचे ईयर में होंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर बिलो 25 की बात की गई है, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा 20 से 25 वाले आ जाएंगे। सिंपल है ना। इसके बाद बिलो 30 यानी कि 25 से 30 वाले आ जाएंगे। इसी तरह से जो भी आपका ये क्लास इंटरवल है प्रॉपर वे में इसको हम लिख लेंगे। फटाफट से लिख देता हूं। जो भी क्लास इंटरवल था उसको हमने प्रॉपरली यहां पर लिख दिया है और लास्ट में आप देखोगे तो यहां पर 55 टू 60 यानी कि पॉलिसी होल्डर से अप टू 60 ईयर्स उनकी एज है। सारी चीजें यहां पर आ गई क्लास इंटरवल से रिलेटेड। अब फ्रीक्वेंसी की बारी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले यहां पर लिखते हैं CF, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसमें से फ्रीक्वेंसी को किस तरह से एक्सट्रैक्ट आपने करना है, नीचे से शुरू करेंगे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। कैसे करना है, देखो यहां पर 100 है, 100 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे। नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो और यहां पर लिख दो। 100 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद 98 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 98 के सामने लिख देंगे। 98 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आ जाएगा। इसके बाद 92 में से 89 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर 89 में से 78 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर गाइज 11। इससे नेक्स्ट यहां पर 78 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी यहां पर 33। इससे नेक्स्ट क्या होगा, 45 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसके बाद 24 में से यहां पर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 18। देन नेक्स्ट हमारा यहां पर 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4। अब 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 2 हमारा यहां पर डायरेक्ट हमें लिख देना है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है उसमें से हमें फ्रीक्वेंसी एक्सट्रैक्ट करनी है। कैसे करनी है, नीचे से शुरू करोगे, इजी वे में सोल्व कर पाओगे। अब जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मीडियन हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। मीडियन का फॉर्मूला यहां पर आपके लिए मैंने लिख दिया है। अब मीडियन के फॉर्मूले में वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। कौन कौन सी वैल्यूज हमें जरूरत होगी, L की, H की, N की, CF की और
एफ की। ये कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारी? सबसे पहले शुरू करेंगे हम एफ से। एफ की वैल्यू क्या होगी? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी होती है वो एफ कंसीडर करेंगे उसको। यहां पर देख सकते हो 33 है, तो एफ की वैल्यू यहां पर हो जाएगी हमारी 33। जो हमारा एफ है इसको मैं इस तरह से बॉक्स में भी बंद कर देता हूं। एफ के बाद यहां पर हम बात करेंगे एल की। जो भी हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें क्लास इंटरवल जो भी है इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 35 है। तो एफ के बाद एल की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहां पर 35 है। इससे नेक्स्ट गाइस एन की बात करेंगे। एन होता है टोटल है। यहां पर आप देख सकते हो लास्ट वाली जो वैल्यू है ये भी हमारा एन ही होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू हमारा एन होता है, जो यहां पर हमारे पास 100 है। यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं एन इक्वल्स टू में 100। इससे नेक्स्ट है एच की बात करेंगे हम। एच क्या होगा हमारा? ये लिख लेता हूं सबसे पहले तो यहां पर एच इक्वल्स टू में एच जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्लास साइज है। अगर मैं 40 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एच की वैल्यू 5 मुझे मिल जाएगी। एच के बाद यहां पर सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यहां पर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी है यहां पर इससे ऊपर वाली? 45 है। तो ये हो जाएगी हमारी यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम पुट करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूले में। चलो अब वैल्यू तो हमें पता चल गई, पुट कर लेते हैं। एल की वैल्यू हमारी यहां पर 35 है। एल की जगह पर हमने 35 रखा, प्लस का साइन लगा लिया, ब्रैकेट लगा के एन अपॉन में 2 हमें करना है। एन की वैल्यू कितनी है? यहां पर 100 दी गई है। एन की जगह पर आ जाएगा हमारा 100 अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस में सी एफ है जिसकी वैल्यू 45 है, तो यहां पर आया 45। और डिनोमिनेटर में हमें फ्रीक्वेंसी रखनी है। इस एफ की जगह पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहां पर हमारी बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी सबसे 33। ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में एच की वैल्यू भी हमें पुट कर देनी है जो कि यहां पर है 5। तो यहां पर हमारा 5 आ गया, वैल्यू पुट हो गई। अब सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन बचेगी हमारी सिंपल सी। यहां पर हमारा 35 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। सबसे पहले जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे। जैसे यहां पर 100 अपॉन में 2 जो हमें दिया गया है, मैं 2 से 100 को कैंसिल कर सकता हूं 50 टाइम्स पर। यहां पर मेरा 50 आ जाएगा कैंसिल करने पर। 50 में से इस 45 को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। 50 में से 45 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा गाइज मेरा 5 अपॉन में आ जाएगा मेरा 33। उसके बाद मल्टीप्लाई में मेरा 5 एज इट इज रहेगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 35 मेरा एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में आ जाएगा मेरा 33। अगर मैं यहां पर 25 को 33 से कैंसिल करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.76। कैलकुलेशन करनी है, सिंपल कैंसिल ही तो करना है, 0.76 आ जाएगा। अब इसके बाद जो भी 35 यहां पर हमारा है इसमें हम ऐड करेंगे 0.76 से, तो ये हो जाएगा हमारा 35.76। जो भी यहां पर हमें पूछा गया है 100 पॉलिसी होल्डर्स का मीडियन, वो हो जाएगा हमारा 35.7। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा कंप्लीट। अब 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 4 में 40 लीव्स हैं प्लांट की, उनको मेजर करके नियरेस्ट मिलीमीटर्स में यानी कि मिलीमीटर्स में उनको मेजर करके डेटा यहां पर बनाया गया है। जैसे 118 से 126 मिलीमीटर वाली जो लीव्स हैं वो कितनी है? 3 है, यानी कि ये हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्लास इंटरवल की। जो भी क्लास इंटरवल हमें दिया गया है इसको ध्यान से देखने पर, बारीकी से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यू नहीं है। यहां पर 126 आया है लेकिन यहां पर 126 नहीं है, यहां पर 127 है। डिफरेंस कितना है इन दोनों में? दोनों के बीच का डिफरेंस है 1। अगर हम इस 1 का हाफ करें, हमें इसको कंटिन्यू करना होगा तभी इसको सोल्व करना पॉसिबल है। जो भी हमें 1 दिया गया है उसको एक साइड में लिखो। 1 मतलब डिफरेंस है इनके बीच का, उसको एक साइड में लिख लेना है। जो भी डिफरेंस होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करने पर हमें
5 मिल जाएगा। यानी हमें क्या करना है, जो भी हमारी इस तरफ वाली लोअर लिमिट है इनमें से हमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, और जो लो अपर लिमिट है इनमें हमें क्या करना है, प्लस करना है 0.5 है। इधर वालों में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर वालों में ऐड कर दो। अब सिंपली जो हमारा यहाँ पर है 118 है, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो क्लास इंटरवल है वो क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 117.5, और 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 126.5 है। इसी तरह से हमें पूरा का पूरा क्लास इंटरवल लिख लेना है। इस तरफ वाली वैल्यूज में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरफ वाली में हमें ऐड करना है। मैं फटाफट से आपके लिए लिख देता हूं, आप भी लिखो साथ साथ में। जो भी मेरा क्लास इंटरवल था उसमें से मैंने क्या किया, 0.5 है इस तरफ वाली वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट करके मैंने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज लिख दी। उसके बाद 0.5 मैंने ऐड करके इधर वाली वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं, तो ये कंटिन्यू हो जाता है हमारा। देख सकते हो 126.5, यहाँ पर भी 126.5 है, कहीं पर भी चेक करोगे तो ये कंटिन्यू ही आपको मिलेगा। हमेशा क्लास इंटरवल इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप मीन, मीडियन या फिर मोड फाइंड कर सकते हो। अब मीडियन हमें फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, और फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी होगी। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी मेरा 3 है ये तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 3 प्लस में 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 प्लस में 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 प्लस में 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 29, प्लस में 5 करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज यहाँ पर 34। इससे नेक्स्ट यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38, आगे यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। जो भी टोटल नंबर ऑफ लीव्स हैं वो भी हमें 40 गिवन है, तो यहाँ पर भी हमारा 40 आ गया है। टोटल हमें 40 दिया गया है, 40 लीव्स का डेटा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, जो भी मीडियन में हमारा n है, CF है, F है, H है, इन सभी की क्या क्या वैल्यूज हैं एक साइड में हमें लिख लेना है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम F की। हमारा F यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को F मान लेंगे। सो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी 12 है, तो यही हो जाएगी हमारी F, ये हो गया हमारा। उसके बाद बात करेंगे L की। L यानी कि लोअर लिमिट। फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है, फ्रीक्वेंसी हमारी 12 है, तो इसकी लोअर लिमिट को हमें देखना है। लोअर लिमिट कितनी है इसकी, 144.5, तो L की वैल्यू हो जाएगी 144.5। इसके बाद H की बात करेंगे। H हमारा कितना होगा, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो इनका डिफरेंस। यहां पर इनका डिफरेंस कितना है, 153.5 में से 144.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस है 9 का। क्लास साइज हमारा 9 हो गया। इसके बाद N की वैल्यू की बात करेंगे। N हमारा कितना है, लास्ट जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो N होती है, तो वो हमारा यहाँ पर है 40। उससे नेक्स्ट यहाँ पर गाइज हम बात करेंगे CF की। यही बचा है लास्ट में, CF हमें बताना है। अब देखो CF क्या होता है, जो भी हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उससे ऊपर वाले बॉक्स में जो भी दिया गया हो वो हमारा CF पुट किया जाएगा फॉर्मूले में। यहाँ पर हमें 17 गिवन है, तो CF हमारा हो जाएगा 17। फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो मीडियन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। चलो पुट करते हैं। L की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले L की वैल्यू है 144.5। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम पुट करेंगे हमारे N की वैल्यू। N की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 40 है, तो N की जगह पर हम लिखा 40, अपॉन में आ गया हमारा 2, माइनस का साइन लगा करके हमें CF की वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पर है 17। तो यहाँ पर हमने 17 लिखा। डिनोमिनेटर पर आएंगे। डिनोमिनेटर में हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे बड़ी 12 है, यहाँ पर भी हमने लिखा है। सो यहाँ पर रख देते हैं 12। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इनटू में H की वैल्यू रख देंगे। H की वैल्यू यहाँ पर है 9। वैल्यूज पुट करने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करना है। जैसे यहां पर हमारा 3 के टेबल में 9 भी आता है, 12 भी आता है, तो कैंसिल करते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसके साथ ही जो ऊपर की तरफ हमारा ये 40 दिया गया है, इसको नीचे वाले 2 से कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 40 को कैंसिल करूंगा तो यहां पर आ जाएगा मेरा
20, इसको सोल्व करूंगा तो 144.5 मेरा एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा दूंगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को देखेंगे, 20 माइनस में 17 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3/4 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में जो बाहर 3 आया था 9 को कैंसिल करने पर, ये वाला एज इट इज यहां पर मैंने लिख दिया। ये वाला 3 कहां से आया अगर ये सोच रहे हो तो बहुत सिंपल, 40 को 2 से कैंसिल करने पर 20 आया, 20 में से 17 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब आगे देखो, यहां पर हमारा 144.5 एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा करके 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। और अगर मैं 9 को 4 से कैंसिल करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, कैंसिल करने पर आएगा 2.25। इजीली आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इनको ऐड कर देंगे, 144.5 में 2.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 146.75। मीडियन हो जाएगा ये लीव्स की लेंथ का नियरेस्ट टू मिलीमीटर से। यही हमें फाइंड करना था, मीडियन लेंथ ऑफ लीव से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये फाइंड कर लिया है, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैंप्स। जो भी 400 नियोन लैंप्स हैं उनका डेटा दिया गया है, उनका लाइफ टाइम कितना है। जो भी डेटा दिया गया है उसके लिए हमें मीडियन लाइफ टाइम फाइंड करना है लैंप का। तो बिल्कुल सिंपल है, मीडियन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूले के बाद हमें जरूरत होगी CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बेहद आसान है, कई बार मैंने फाइंड कर लिया है अभी तक। यहां पर 14 हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। 14 के बाद इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू 56 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70। 70 में 60 ऐड कर देंगे तो 130 हो जाएगा। 130 में 86 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 216। 216 में 74 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 290। 290 में 62 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 352। उसके बाद इसमें 48 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 400। जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो हमने यहां पर पता कर ली। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, जो भी फॉर्मूले की टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम एफ से। हमारी एफ क्या होगी, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी है उसको लेंगे। यहां पर हमारा 86 है, यही हमारा एफ हो जाएगा। तो एफ हमारा हो गया गाइस 86 से। इस एफ के बाद एल की बात करेंगे। एल हमारा लोअर लिमिट है, 86 हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 3000 है, देख सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइस 3000। अब एच की बात कर लेते हैं। एच कितना होगा हमारा, जो भी यहां पर क्लास साइज है 3500 में से 3000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 500 का डिफरेंस है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 500 यानी कि 500 है। अब यहां पर जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी हमने ली थी 86 से, इसको मैं एक बॉक्स में बंद करता हूं। ये मेरी फ्रीक्वेंसी है 86 से, एफ की वैल्यू है। अब इस एफ की वैल्यू से मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करूंगा जो मुझे फॉर्मूले में पुट करनी है। सी एफ की वैल्यू की बात करेंगे। देखो गाइस, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम पुट करते हैं फॉर्मूले में जो है 130। तो सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 130। अब लास्ट में एन की बात करेंगे, ये हमारा एन है। रब करके दोबारा से लिख देता हूं। एन की वैल्यू की बात करेंगे, एन यानी कि टोटल होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल या फिर लास्ट टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी हो जाएगी यहां पर 400। सारी की सारी वैल्यू पता चल गई, पुट कर लेते हैं और फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। मीडियन में सबसे पहले आ जाता है हमारा एल, जिसकी वैल्यू यहां पर हमारी 3000 है। सो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइस 3000। ब्रैकेट लगा लेंगे, एन की वैल्यू रखेंगे। एन की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो ये है 400 है। एन की जगह पर आ गया हमारा 400 अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा, माइनस में सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह पर पुट कर देंगे 130 अपॉन में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी जो हमारी है 86 यहां पर लिखा। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारा एच जो है उसकी वैल्यू यहां पर 500 हमें रख देनी है।
अब इसको सोल्व भी करना है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। चलो यहाँ पर प्लस का साइन भी लगाते हैं, जो हमारा ये 3000 और ब्रैकेट है इसके बीच में प्लस का साइन भी लगेगा, छोटा सा लगाया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 3000 एज इट इज आ जाएगा। 3000 के बाद जो भी वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल करना है। जैसे 400 यहाँ पर 2 से कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 200, प्लस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहां पर जो भी मेरा 200 आया है, इस 200 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 70 अपॉन में 86 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में मेरा 500 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3000 एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे, जो भी मेरा 70 है इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ये होता है 35, और जीरोज कितनी लगानी है इसके पीछे, एक 70 के पीछे जीरो है और दो 500 के पीछे हैं, टोटल 3 जीरो हमें लगानी है, यानी कि 70 को 500 से मल्टीप्लाई करने पर 35,000 ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा 86 एज इट इज है। अब 35,000 को 86 से खुद कैंसिल करो, मुझे तो आता ही है। 35,000 को 86 से अगर कैंसिल करेंगे तो यहां पर मुझे 406.97 कुछ इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी। आपने कैंसिल किया होगा तो ये वैल्यू आपकी मिल गई। अब नेक्स्ट क्या करना होगा हमें, जो भी मेरा 3000 है और 406.97 है, इन दोनों को ऐड करना है, वही मीडियन होगा। ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा गाइस हमारा 3406.97 मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैंप, यही हमें फाइंड करना था। मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैंप कितना, 3406.97, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। अभी 6 जो बड़ा सा क्वेश्चन है उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 6 में 100 सरनेम्स को किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में से पिक किया गया है। हर एक सरनेम में कितने लेटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा हमें दिया गया है। जैसे यहां पर 1 से 4 लेटर्स जो सरनेम में है, ऐसे 6 सरनेम हैं। बिल्कुल इसी तरह से 13 से 16, 13 से लेके 16 तक लेटर्स हों किसी सरनेम में, ऐसे टोटल 4 सरनेम्स है। इस तरह से ये डेटा हमें दिया गया है। आगे भी यहां पर एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी गई है, उसका डायरेक्ट मीनिंग यही है कि इस डेटा के लिए हमें मीन, मीडियन और मोड तीनों चीजें फाइंड करनी है। तो पहले मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई क्या होता है, दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 4 होता है 5, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट है 4 + 7 11 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 मिल जाएगा। इसी तरह से एक्स आई वाली आगे वाली वैल्यूज भी आप पुट कर लो, यहां पर इस कॉलम को फिल कर दो। बहुत सिंपल है, एक्सआई वाली जो भी वैल्यूज थी हमने यहां पर फिल कर दी हैं। जस्ट आपको दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो 17.5 हमारा आ जाएगा। इस तरह से आपने पूरा एक्सआई फिल कर देना है। अब यहां पर अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करना चाहें तो 40 को 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन काफी बड़ी होने के चांसेस हैं। कैलकुलेशन को कम ही रखेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें डी आई फाइंड करना होगा। डी आई कैसे फाइंड किया जाता है, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करना है हमें, ए फॉर एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन क्या होगा हमारा, देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी या फिर बीच में जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने हमारा 8.5 है एक्सआई में। इस 8.5 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन होगा। 8.5 ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एज्यूम्ड मीन है। अब डी आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस में एज्यूम्ड मीन यानी कि 8.5 है। हर एक एक्स आई में से हमें 8.5 सब्ट्रैक्ट करना है और डी आई में
लिखते जाना है। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले 2.5 में से 8.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5.5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। इसी तरह से 8.5 में से 8.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ जाएगा। 11.5 में से 8.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ जाएगा। देन 14.5 में से 8.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आ जाएगा। उसके बाद 17.5 में से 8.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट हमें FI/DI करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और DI को हमें मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ सरनेम्स जो है हमारे, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 36 हो जाएगा। इसके बाद 30 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस में 90। देन इससे आगे 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा, ये होता है 48। नेक्स्ट यहाँ पर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24। देन यहाँ पर 4 9 जा, ये होता है गाइज 36 है। अब हमें क्या करना है, सिग्मा FI, यहां पर हमारा सिग्मा FI आएगा, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी है इसका हमें टोटल करना है। टोटल 100 सरनेम्स हमें बोला गया है, डेटा में है, तो इनका टोटल करोगे तो 100 ही हमें मिल जाएगा। देन यहां पर सिग्मा FI/DI की बात करेंगे। सिग्मा FI/DI में क्या होगा, जो भी हमारी FI/DI वाली टर्म्स हैं इन सभी का हमें टोटल करना है। टोटल करने का तरीका आपको बताऊं, माइनस का 36 है, प्लस का 36 है, तो इनको तो कैंसल ही कर दो यहां पर। उसके बाद जो वैल्यू बची है हमारी, माइनस का 90 और 48 24, ये दोनों प्लस में हैं, इनको कैलकुलेट कर लो। इनको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा सिग्मा FI/DI में माइनस का 18 है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं तो मीन यानी कि x पे बार लगा हो, ये होता है हमारा A प्लस में यहां पर आ जाता है हमारा सिग्मा FI/DI। उसके बाद डिनोमिनेटर में सिग्मा FI। जो भी हमारा फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू आप देख सकते हो, यहां पर हमने एज्यूम की थी 8.5, सो 8.5 आ गया, प्लस का साइन लगा करके। सिग्मा FI/DI की वैल्यू माइनस में 18 है, तो यहां पर आ गया हमारा माइनस में 18, और इसके नीचे हमारा आ जाएगा सिग्मा FI जिसकी वैल्यू है 100, यहां पर हमने लिख दी। अब यहां पर नेक्स्ट क्या करना होगा, 8.5 हमारा एज इट इज रहेगा। ऊपर की तरफ यहां पर देखना होगा हमें, माइनस का 18 है, सबसे पहले साइन लगाओ, प्लस माइनस ये हो जाएगा यहां पर माइनस का, और यहां पर जो हमारा 18 अपॉन में 100 है, 100 से जब 18 को हम कैंसिल करेंगे तो 0.18 आएगा। जितनी भी जीरो लगी हुई हैं यहां पर, 100 पे 2 जीरो हैं, यानी कि 2 वैल्यूज यहां पर पॉइंट के पीछे भाग जाएंगी। 2 ही वैल्यू हैं तो दोनों की दोनों पॉइंट के पीछे भाग जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा 0.18 है। 8.5 में से 0.18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.32। मीन जो भी हमें ये डेटा दिया गया है इसमें सरनेम्स का मीन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम, इसका मीन हमने यहां पर फाइंड किया 8.32, यहां पर लिख देते हैं। जो भी हमने मीन फाइंड किया है 8.32। अब मीन फाइंड करने के बाद नेक्स्ट मीडियन फाइंड करते हैं। इसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब इसी डेटा के लिए मीडियन फाइंड करेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूं। मीडियन का फॉर्मूला लिखने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं गाइस CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे पहले डायरेक्ट 6 यहां पर आ जाएगा, उसके बाद 6 में हम 30 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 में 40 ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा, 76 में 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 92। उसके बाद इसमें 4 ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा। देन 96 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 है। यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की। इसके बाद क्या करना होगा हमें, इसके बाद हम यहां पर जो भी फॉर्मूले के लिए हमारी वैल्यूज हैं, L की वैल्यू क्या होगी, CF की वैल्यू क्या होगी, F की वैल्यू क्या होगी, H की क्या होगी, ये सारी चीजें लिखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर गाइस N की। N हमारा क्या होता है,
लास्ट में जो हमारा यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो n के इक्वल होता है, यानी कि n इक्वल्स टू में हो जाएगा 100। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है हमें, सबसे बड़ी वाली उठा लेते हैं। सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारी है 40, तो f इक्वल्स टू में 40 लिख देता हूँ। जो भी फ्रीक्वेंसी हमने ली है इसको इस तरह से बॉक्स में बंद करता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें अभी पढ़ने वाली है दोबारा से। जो भी फ्रीक्वेंसी है इसके बाद हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू, चलो एल की वैल्यू पहले लिखते हैं। एल की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारी ये फ्रीक्वेंसी है इसकी लोअर लिमिट कितनी है, यहां पर देख सकते हो 7 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7। इसके बाद एच की वैल्यू बात करेंगे। एच की वैल्यू क्या होती है, इनका डिफरेंस कितना होता है, यानी कि क्लास साइज क्या है। अगर मैं 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जो वैल्यू है वो मिल जाएगी मुझे 3, यानी कि h की वैल्यू यहां पर इनका डिफरेंस जो है वो h की वैल्यू होगी, ये मिल गई मुझे यहां पर 3। इसके बाद सी एफ की वैल्यू की बात करेंगे। सी एफ क्या होता है हमारा गाइस, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है जो है 36 है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 36 है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू हमारी ऐसी नहीं है जो हमें ना पता हो, तो सारी की सारी वैल्यू जो भी हमें पता है फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एल से शुरू करेंगे। एल की वैल्यू है 7, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले एल आता है, उसकी वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, प्लस का साइन लगा करके जो हमारा n/2 है इसमें n की वैल्यू 100 पुट कर देते हैं। n की जगह पर हमने रख दिया 100, उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 आ गया, माइनस में सी एफ की जगह पर हमने 36 रख दिया, यहां पर 36 आया। इसके बाद इस पूरी वैल्यू के डिनोमिनेटर में हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी है 40, तो यहां पर हमारा 40 आ गया। ब्रैकेट इस पे इस तरह से हमें लगा देना है। इनटू में हमें करना है h, जिसकी वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो 3 है। h की वैल्यू हमने 3 रख दी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा करके ऊपर 100 है, नीचे 2 है, 2 से 100 को उड़ा देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल करने पर हमारा 50। ठीक है, अब 50 में से इस 36 को सब्ट्रैक्ट भी करना है, साथ साथ कर लेते हैं। 50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 को, तो ये हो जाएगा हमारा 14। उसके बाद अपॉन में यहां पर आ जाएगा हमारा 40 और इनटू में हमारा 3 एज इट इज है। बिल्कुल सिंपल। जो भी हमारा 100 है इसको हमने 2 से कैंसिल किया तो 50 आ गया, 50 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया तो 14 आ गया, डिनोमिनेटर वाला 40 एज इट इज आ गया और 3 मल्टीप्लाई में ये भी एज इट इज आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा 7 है वो एज इट इज, प्लस का साइन लगा के 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 ये होता है 42, अपॉन में आ जाएगा मेरा 40। ऊपर की तरफ 42 है, नीचे की तरफ 40 है, यानी कि 42 को हम 40 से कैंसिल करेंगे। 42 को 40 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.05। अगर हम 7 में, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 7 प्लस में 1.05 करना है, तो वैल्यू क्या मिलेगी 8.05। ये हो जाएगा गाइज हमारा मीडियन। मीडियन फाइंड कर लिया हमने इसे डेटा के लिए। जो मीडियन के सामने यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या फाइंड किया है हमने 8.05 है। अभी मोड भी फाइंड करना है तो उसके लिए मूव करेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। अब इसी डेटा के लिए मॉडल यानी कि मोड फाइंड करते हैं। मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मोड का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसके बाद हम जो भी वैल्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारी यहाँ पर 40 है ये वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी गाइज यहाँ पर F1, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी F0 और इससे नीचे वाली हो जाएगी F2। 30 हो गया हमारा गाइज यहाँ पर F0, 16 हो जाएगा यहाँ पर हमारा F2। अब यहां पर बात रहती है H और L की। H क्या होगा हमारा, पहले L लिख लेता हूं। L इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा हमारा, जो भी हमारी F1 है उसकी लोअर लिमिट कितनी है 7 यहां पर दी गई है, तो ये हो जाएगा गाइज हमारा L। और H की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इनका डिफरेंस हमें देखना होगा। 10 और 7 का डिफरेंस है 3 का, तो H की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 3। जो भी वैल्यूज हैं F1, F0, F2, H और L, इनकी वैल्यूज को हमें अब पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में सबसे पहले बात करेंगे यहां पर हम
एल की, जिसकी वैल्यू यहां पर 7 है। एल की जगह पर मैंने लिख दिया 7, प्लस का साइन लगा करके ब्रैकेट बना दिया। ब्रैकेट में ऊपर की तरफ आप देखो, यहां पर F1 माइनस में F नोट है। F1 की वैल्यू आप देख सकते हो 40 है और F नोट की वैल्यू 30 है, यानी कि यहां पर आ जाएगा मेरा 40 माइनस में 30। उसके बाद यहां पर नीचे की तरफ हमारा 2F1 है, 2 एज इट इज आ जाएगा। F1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 40 है। इसके बाद माइनस का F नोट है, F नोट की वैल्यू 30 और F2 की वैल्यू 16 हमें पुट कर देनी है। माइनस में आ जाएगा यहां पर F नोट यानी कि 30 और माइनस में F2 की वैल्यू रख देंगे 16, ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में H की वैल्यू रख देंगे जो कि 3 हो जाएगी। सो H की जगह पर 3 रख दिया, वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, कैलकुलेशन है। यहां पर हमारा आ जाएगा 7, इसके बाद प्लस का साइन एज इट इज, ऊपर की तरफ 40 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 10। इसके बाद डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को देखो, यहां पर 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज हमारा 80। इसके बाद माइनस का 30 माइनस का 16, दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगी। 30 प्लस में 16 ये हो जाएगा 46, ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का 3 भी आ जाएगा। इसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे, 7 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा ये वाला 10 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 अपॉन में डिनोमिनेटर में 80 में से 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 34 है। अब आप मुझे बताओ, 7 तो एज इट इज आएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी हमारा ऊपर की तरफ 30 है इसको 34 से कैंसिल हमें करना है। कैंसिल करने पर कितनी वैल्यू आएगी कमेंट करो, मैं बता देता हूं आपको। कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 0.88, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पर जो भी हमारा 7 है और कैंसिल करने पर 0.88 आई है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद मोड हमें मिल जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा 7.88। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मीन, मीडियन और मोड 3 चीजें फाइंड करनी थी। तीनों चीजें हमने कर ली हैं। मीन मिला हमें 8.32, मीडियन मिला 8.05 और मोड यहां पर हमने फाइंड कर लिया है 7.88। इन्हीं आंसर्स के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। अभी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। फाइनली एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्लास के 30 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है, इनका मीडियन हमें फाइंड करना है। यहां पर वेट इन केजीज है और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूले की जरूरत होगी मीडियन फाइंड करने के लिए, तो फॉर्मूला लिख लिया। इसके बाद हमें CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। इजी तरीका आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। यहां पर सबसे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी है हमारी 2 एज इट इज आ जाएगी। इसके बाद इससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 2 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 में 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19, 19 में 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 में 3 प्लस करेंगे तो 28, 28 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। अब फॉर्मूले के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, जो भी वहां पर टर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनकी वैल्यू उसके बाद उनमें पुट की जाएगी। सबसे पहले शुरू करेंगे हम F यानी कि फ्रीक्वेंसी से। देखो गाइज, अगर हम इस वाले 6 को ले लेते हैं तो इसके ऊपर भी 3 फ्रीक्वेंसी हैं, नीचे भी 3 फ्रीक्वेंसी हैं, यानी कि ये हमारी मिडल में है। तो यहां पर जो भी हमारा F है ये वाला 6 हो जाएगा, F की वैल्यू 6 हो गई। इसके बाद एल की बात करेंगे, एल क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर मैं लिख लेता हूं एल क्या होगा। एल की वैल्यू कैसे लगाएंगे, एल होता है लोअर लिमिट, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट कितनी है क्लास इंटरवल में 55 है तो यहां पर 55 आ जाएगा। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट हमारा एच होगा, एच की वैल्यू क्या होगी, यहां पर देखो जो भी हमारा यहां पर डिफरेंस है इनका 60 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 5 मिलेगा, 5 ही हमारा एच हो जाएगा। इसके बाद जो एन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर देख सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में हमें 30 मिलता है तो यही हमारा हो जाएगा गाइज एन की वैल्यू। इसके बाद हमें सी एफ को भी देखना है, सी एफ कितना हो जाएगा हमारा, जो भी हमारी ये फ्रीक्वेंसी है इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वैल्यू देख सकते हो यहां पर कितनी है
13, तो सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 13। फॉर्मूले में इन सभी वैल्यूज को पुट करके सोल्व करेंगे, मीडियन मिल जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले एल की वैल्यू हमें पुट करनी है जो यहाँ पर 55 है। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एल की जगह पर 55 है, प्लस का साइन लगा लेंगे, एन अपॉन में 2 है, एन की वैल्यू 30 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइज 30 अपॉन में 2, माइनस का सी एफ है जिसकी वैल्यू 13 है तो यहाँ पर हमारा 13 आ गया, अपॉन में हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसकी वैल्यू यहाँ पर है 6, तो यहां पर हमारा 6 आ गया, ब्रैकेट इस पे लगा के इनटू में h की वैल्यू आएगी जो यहां पर है गाइज 5 है। सो यहां पर हमने 5 लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर दी, सोल्व करते हैं। यहां पर हमारा 55 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे यहां पर 30 अपॉन में 2 है, इनको कैंसिल किया जा सकता है। 2 से 30 को कैंसिल करूंगा तो यहां पर आ जाएगा मेरा 15, ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट की वैल्यू 15 एज इट इज लिख दूंगा। जो भी कैंसिल करने पर मुझे मिली है ये वाला 15 आ गया। इसके बाद माइनस का 13 और अपॉन में 6 एज इट इज आ जाएंगे और इनटू का 5 भी आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 55 प्लस में 15 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी गाइज 2, उसके बाद अपॉन का 6 एज इट इज और मल्टीप्लाई में 5 भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। यहां पर जो भी हमारा 55 है वो आ जाएगा। उसके बाद यहां पर प्लस का साइन लगा लेंगे, 2 को 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। अब मुझे 10 को 6 से कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल किया जाएगा? सिंपल है, 10 को 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.66 या फिर 67, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा 1.66 या फिर उसको 1.67 भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आगे इन दोनों को हमें ऐड कर देना है 55 और इनको कैंसिल करने पर वैल्यू आई हमारी 1.67। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56.67। यही हो जाएगा हमारा मीडियन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, यानी कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 13.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है इसी तरह से चैनल पर आता रहेगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की जो भी अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर अदर एक्सरसाइज वाली वीडियो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उन सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम पे या फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।